हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीके सर अपने यूट्यूब चैनल वीके कॉमर्स स्टडी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग एक नया चैप्टर मैथमेटिक्स में शुरू किया गया है अवर्गीकृत आंकड़ों के बारंबारता बंटन तथा आयत चित्र एवं निष्कर्ष। ठीक है, तो आज इसके पहले हम लोग सांख्यिकी में जो आंकड़े होते हैं, आंकड़ों के विषय मैंने चर्चा कर लिया कि इन आंकड़ों को हम बारंबारता बंटन सारणी के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं या जिसको हम आयत चित्र के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, उसके संबंध में निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, इसको मैंने चर्चा कर लिया है, आंकड़े क्या होते हैं इससे विषय में। ठीक है, आज हम ये जानेंगे बारंबारता बंटन सारणी कैसे बनाई जाती है। ठीक है, आज इसको हम जानेंगे और अच्छे से समझेंगे, जिससे आप लोग आगे से बारंबारता बंटन सारणी बना सकें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहले समझिए बारंबारता बंटन सारणी होती क्या है। ठीक है, तो सारणी तो एक अलग बात है, लेकिन बारंबारता बंटन क्या होता है। बारंबारता बंटन का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ बार बार आए, है ना, उसको अगर हम एक ऐसे सिस्टमेटिक ढंग से रख दें जिससे कि उनको बार बार लिखना ना पड़े। जैसे अगर हम बात करें कि यहाँ पर 5 5 5 5 5 5 कितनी बार रिपीट किया गया, 5 बार रिपीट किया गया। अगर यहाँ ये है हमारे लिए क्या है बेटा, मार्क्स। ठीक है, मार्क्स जो है 5 बार ऐसे पाया है कोई 5 स्टूडेंट ने, कितने स्टूडेंट ने, 5। तो इसको हम अगर यहाँ पर एक बार लिख दें क्या, मार्क्स, और लिख दें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर लिखेंगे मार्क्स कितना आया, 5। 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार। तो इसको एक बार हम पढ़ सकते हैं, 5 मार्क्स पाने वाले 5 स्टूडेंट हैं। अब बताओ बेटा, क्या इसको 5 बार लिखने की जरूरत है, नहीं है ना। यही सिस्टम कहलाता है बारंबारता बंटन। क्या कहलाता है, बारंबारता, मतलब जो हमारे पास आंकड़े हैं वो बारंबार आए हैं, उसकी आवृत्ति अधिक है, तो उस आवृत्ति को एक सिस्टमैटिक ढंग से व्यक्त कर देना वो कहलाता है बारंबारता सारणी। ठीक है, सारणी का मतलब होता है डाटा, मतलब समंक को जब हम वर्टिकल रूप में या हॉरिजॉन्टल रूप में, मतलब ऊर्ध्वाधर आकार में या क्षैतिज आकार में प्रस्तुत करके रखते हैं, तो वह हमारे लिए क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, सारणी कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, सारणी कहलाती है। और जब वो सारणी को हम बिखरे हुए तमाम समंकों के माध्यम से बारंबारता बंटन करते हुए बनाते हैं, तो वो हमारे लिए बारंबारता बंटन सारणी बनती है। ठीक है बेटा, तो पहले हम जान लें कि सारणी क्या है। ठीक, सारणी क्या है, लिखेंगे सारणी। सारणी लिख लेंगे समंकों का क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर रूप में प्रस्तुतिकरण सारणी कहलाता है। ठीक है, क्या किया गया भाई, समंकों का क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज का मतलब क्या होता है भाई, जैसे अगर हम बात करें, जैसे कह दिया जाए नंबर ऑफ, दे दिया जाए एज दे दी गई, और नंबर ऑफ पर्सन दे दिया गया। ठीक है, तो एज में 20 30 40 50 60 इस तरह से, और नंबर ऑफ पर्सन में 2 4 3 5 1 ऐसे, इस तरह से देख रहे हैं एक सारणी बनकर तैयार हो गई। क्या बनकर तैयार हो गई बेटा, सारणी। मतलब हमने क्या लिया, एक डाटा ले लिया। डाटा किसका है बेटा, एज का है। ठीक है, एज ग्रुप दिया गया 20 आयु वाले 2 व्यक्ति हैं, 30 वर्ष आयु वाले 4 व्यक्ति हैं, 40 वर्ष आयु वाले 3 व्यक्ति हैं, 50 वर्ष आयु वाले 5 व्यक्ति हैं, 60 वर्ष आयु वाले 1 व्यक्ति हैं। ये हमारा क्या, कौन सा सारणी है बेटा, ये हमारी क्षैतिज सारणी है। कौन सी है, क्षैतिज सारणी कहलाती है। समझ में आया, मतलब कुछ ऐसे समंक जिनको हम क्या, किस रूप में, कुछ सिस्टमैटिक ढंग से, चाहे वो ऊर्ध्वाधर हो और चाहे वो क्षैतिज हो, के रूप में मैंने व्यक्त कर दिया, तो हमारे लिए वो क्या कहलाई, क्षैतिज सारणी कहलाई। ठीक है,
अब दूसरा, इसी को हम कैसे कर, इधर देखो, इसी को हम अगर ऊर्ध्वाधर रूप में व्यक्त करें, लिख देंगे क्या, एज और नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, इस तरह से। अब यही से मैं व्यक्त कर रहा हूं, 20, 30, 40, 50 और 60। अब यहाँ पर 20 आयु वाले 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 1 व्यक्ति। देखो ये भी साड़ी बन गई, नहीं बन गई, ये भी साड़ी बनकर तैयार हो गई नहीं। लेकिन ये साड़ी कैसी है बेटा, ये साड़ी कैसी है, ये साड़ी ऊर्ध्वाधर है, ये ऊर्ध्वाधर साड़ी है, मतलब लंबवत है, इसको लंबवत कहा जाता है, और ये क्षैतिज है। तो इस प्रकार से जब हम समांकों को चाहे क्षैतिज आकार में और चाहे लंबवत आकार में प्रस्तुत करते हैं, वो हमारे लिए साड़ी कहलाती है। अब आपको साड़ी नहीं भूलना चाहिए। साड़ी क्या भाई, कहीं पर भी जैसे समय साड़ी, ठीक है, समय साड़ी, आप कहीं जाते हैं रेलवे या बस स्टेशन पर, वहाँ पर समय साड़ी लिखी होती है, ये ट्रेन इतने बजे इतने समय पर आने वाली है ना, तो वो आपके लिए क्या है, समय साड़ी। लेकिन क्या इधर उधर करके रखे रहता है, नहीं, उसको सिस्टमेटिक कॉलम में लिखा जाता है, ठीक है, चाहे वो ऐसे लिखा रहता है और चाहे ऐसे लिखा रहता है। जब इस तरह से होगी तो लंबवत या ऊर्ध्वाधर, अगर इस तरह से होगी तो क्षैतिज। अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो किसी भी सांख्यिकी समांकों का क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर रूप में प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है बेटा, साड़ी कहलाती है, ठीक है। साड़ी 2 प्रकार की होगी। अभी हमारी जो बारंबारता बंटन साड़ी बनेगी वो 2 प्रकार से बनेगी। पहला साड़ी बनेगी खंडित 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 साड़ी। तो सबसे पहले हम लोग खंडित साड़ी जानते हैं। ये हमारी क्या है, जो दी गई हमारी खंडित साड़ी। खंडित साड़ी का मतलब होता है सूचनाओं का खंडन, मतलब जहाँ पर सूचनाएं एक लोग जो इन्फॉर्मेशन दी गई, डाटा दिया गया है, उस पर एक लोग फॉलो करने वाले नहीं हैं, एक से अधिक लोग हैं। जैसे देखो 20 वर्ष की आयु के कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। 30 वर्ष आयु के 4 लोग हैं, कोई एक तो नहीं है ना, एक से अधिक खंडन कर रहे नहीं कर रहे हैं। ऐसी साड़ी क्या होती है, खंडित साड़ी मानी जाती है। तो हम बारंबारता बंटन साड़ी में हम सबसे पहले क्या मानते हैं, बारंबारता बंटन में बारंबारता बंटन खंडित या असतत, इसको असतत साड़ी भी कहते हैं, ठीक। असतत साड़ी कैसे बनती है, ठीक, पहले असतत जानते हैं, उसके बाद सतत साड़ी जानते हैं, ठीक है। तो जैसे इसके लिए मैं एक आपको एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा तो ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल में जैसे दिया गया है क्वेश्चन आपके पास, 20 परिवारों में किसी सर्वे के अंतर्गत बालकों की संख्या दी गई है, ठीक है। 20 परिवार लिखा गया है, 20 परिवारों में सर्वे के अंतर्गत बालकों की उम्र दी गई है। इस समांक के माध्यम से, इस समांकों से बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। इस तरह से क्वेश्चन देगा बेटा। तो जैसे दिया गया क्या, 20 परिवार में सर्वे कराया गया और सर्वे कराने से मिला 20 बालकों की क्या भाई, कुछ बालकों की उम्र मिली। तो उम्र क्या मिली, जैसे उम्र दिया गया है, उम्र दी गई 5, 10, 15, 20, 25, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 5, 10, 20, 25। अब इसको काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अभी 5 और 20 परिवार की बात किया है, 5, 15, 20, 25 और
और 20। ठीक है, इस तरह से 20 परिवारों में हमको उम्र मिल गई। ठीक है, पहली उम्र क्या मिली 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, 25, 10, 15, है ना, 20, 5, 10, 15, 5, 10, मतलब इस तरह से विभिन्न आयु वाले हमको बालक मिले हैं। ठीक है, अब ये बालक जो मिले हमको विभिन्न आयु को, अब इस तरह से बिखरी हुई आयु है। अगर इसके माध्यम से हम औसत आयु निकालने का प्रयास करें, क्या निकाल सकते हैं? कभी नहीं। इसको ये अवर्गीकृत है, इसको हम वर्गीकृत करने का प्रयास करते हैं, जिसमें हम क्या बनाएंगे? बारंबारता बंटन खंडित या सतत सारणी बनाते हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे ऊपर बारंबारता बंटन सारणी। कैसे बनाएंगे बेटा? ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है, बना ले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो सारणी का कॉलम होगा बेटा, वो दी क्या गई है हमारे लिए? दिया क्या गया? उम्र दी गई ना, बालकों की उम्र लिखेंगे। पहला कॉलम बालकों की उम्र। ठीक, बालकों की उम्र लिख लेते हैं। बालकों में उम्र में पहला है 5 लिख लेते हैं। उसके बाद कौन सी उम्र दी गई है? 10, उसके बाद 15, है ना, उसके बाद 20, उसके बाद वही सब रिपीट हुआ है, उसके बाद 25 उम्र दी गई, बस 25। इतने ही वर्ष के बालक दिए गए हैं। 5 वर्ष के बालक दिए मिले हमको 20 परिवारों में। जब हमने सर्वे करवाया तो 5 वर्ष के बालक मिले, 10 वर्ष के बालक मिले, 15 वर्ष के बालक मिले, 20 वर्ष के बालक मिले और 25 वर्ष के बालक मिले। इससे ज़्यादा बालक मिले, आप देखिए 5, 10, 15, 20, 25, इसके बाद फिर वही रिपीट होता चला गया है ना। तो इतने वर्ष के बालक मिले, हमने क्या किया? फिर बालकों की उम्र को लिख लिया। ठीक है बेटा, जो लिखा है समझिए। अब क्या करेंगे? विभिन्न बालकों के वर्षों, विभिन्न वर्ष वाले बालकों का हम टैली मार्क्स लगाएंगे। आप लोग सुने होंगे मिलान चिन्ह, टैली मार्क्स देंगे। अगला लिखेंगे टैली चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे बेटा? टैली चिन्ह, जिसको हम मिलान चिन्ह भी कहते हैं। अब टैली चिन्ह लगाने का तरीका क्या है? ध्यान से समझिएगा बेटा। टैली चिन्ह कैसे लगाई जाएगी? अब यहाँ पर 20 परिवारों के बालकों को आप देखिए, जिस उम्र वाले बालक होंगे, यहाँ पर जितनी उम्र वाले बालक मिलेंगे, यहाँ पर मिलाते रहिएगा बेटा। उसके सामने एक ऐसे तिरछी लाइन खींचते जाइएगा, ऐसे, देख रहे हैं ना। चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहले जब सर्वे कराया गया, पहले परिवार में कितनी उम्र का बालक मिला? कितनी उम्र का बालक मिला? 5 वर्ष का बालक मिला। तो 5 वर्ष का बालक ये है ना, तो 5 के सामने 1 मार्क्स दे दीजिए। समझ में आया? पहले वर्ष में कितने वर्ष का, पहले परिवार में कितने वर्ष का बालक मिला बेटा? 5 वर्ष का। तो 5 के सामने 1 मार्क्स दे दिया गया, नहीं दे दिया गया? क्लियर हो रहा है? चलिए, अब अगले जब परिवार देखा गया तो कितने वर्ष का बालक मिला? 10 वर्ष का बालक मिला। तो अब हम 10 के सामने 1 मार्क्स दे देंगे। बोलो, क्लियर हुआ? समझ में आया? फिर अगले बार देखेंगे, अगले परिवार में कितने वर्ष का बालक मिला? 15 वर्ष का। तो 15 के सामने 1 मार्क्स दे दीजिए। क्लियर हो रहा है ना बेटा? चलिए, उसके बाद जब अगला परिवार देखा गया तो कितने वर्ष का मिला? 20 वर्ष का। तो 20 वर्ष का सामने 1 मार्क्स दे देंगे। देखो मैंने दे दिया कि नहीं दे दिया? ठीक है, जब अगला देखा गया तो 25 वर्ष का बालक मिला। तो 25 के सामने 1 मार्क्स दे दीजिए इसे। देखो हो गया। अब देखो फिर जब अगला परिवार देखा गया, फिर 10 वर्ष का बालक मिल गया। तो 10 वर्ष का बालक मिला फिर, तो 10 वर्ष के बालक के सामने 1 मार्क्स और दीजिए, है ना। 10 वर्ष के बालक सामने 1 मार्क्स और देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर 15 वर्ष का बालक मिला, तो 15 वर्ष के सामने 1 मार्क्स दे दीजिए। क्लियर हो रहा है ना? चलिए, अब फिर 20 वर्ष का बालक मिला, तो 20 वर्ष के सामने 1 मार्क्स दे दीजिए। फिर 5 वर्ष का बालक मिला, तो 5 वर्ष के सामने 1 मार्क्स दे दीजिए। देखो फिर 10 वर्ष का बालक मिल गया, फिर 10 वर्ष का मतलब इसके सामने 1 मार्क्स दे दीजिए। ठीक है, फिर 15 वर्ष का बालक मिला, 15 के सामने 1 मार्क्स दे दीजिए। ठीक है, फिर कितने वर्ष का मिला? 5 वर्ष का फिर मिल गया, तो 5 वर्ष के सामने दे दीजिए। 5 वर्ष के बाद फिर कितने वर्ष का बालक मिला? 10। तो यहाँ देखो 10 के सामने 1 मार्क्स दे दीजिए। समझ में आ रहा बेटा? हाँ, ऐसे मार्क्स देते हैं। 10 के सामने हो गया। फिर 20 वर्ष का बालक मिला, तो 20 वर्ष के बालक 20 वर्ष के सामने मार्क्स दे दीजिएगा। ठीक है, फिर 25 वर्ष का मिला, तो 25 वर्ष के सामने 1 मार्क्स दे दीजिए। फिर 5 वर्ष का बालक मिला, तो 5 वर्ष के सामने 1 मार्क्स दे दीजिए। फिर 15 वर्ष का बालक मिला, तो 15 वर्ष के सामने 1 मार्क्स दे दीजिए। फिर 20 वर्ष का बालक मिला, तो 20 वर्ष के सामने 1 मार्क्स दे दीजिए। फिर 25 वर्ष का बालक मिला,
25 वर्ष के सामने दे दीजिए, और लास्ट में फिर 20 वर्ष का बालक परिवार में मिला तो 20 वर्ष के सामने मार्क्स जब देंगे बेटा तो मैक्सिमम 4 मार्क्स दिए जाते हैं और 5वें मार्क्स में क्रॉस कर दिया जाता है। क्या किया जाता है बेटा? क्रॉस कर दिया जाता है। तो 5वें पे हम क्या करेंगे? ऐसे सीधे क्रॉस कर देंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। 5 है, ठीक है, 5 माना जाएगा, 5 लाइन मानी जाएगी। 4 लाइन दी जाती है, 5वें पे क्रॉस कर दी जाती है। क्रॉस करने का तरीका है दाहिने से बाएं की ओर चलेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा? टैली चिन्ह लग गया है ना? टैली चिन्ह लग गया कि नहीं लग गया? समझ में आया? मतलब आप प्रत्येक घर को हमने परिवार को देखते गए, जितने वर्ष के आयु के बालक मिले उस वर्ष के सामने हम टैली मार्क्स देते चले गए। ये बेहतर से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लिखेंगे बारंबारता निकालेंगे। बारंबारता, बारंबारता का दूसरा नाम आवृत्ति भी होता है, फ्रीक्वेंसीज भी होता है, इसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। बारंबारता, अब बारंबारता निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा? टैली चिन्ह को जोड़ेंगे। तो 1 2 3 4 यहाँ लिख देंगे 4, 1 2 3 यहाँ लिख देंगे 4, यहाँ पर भी लिख देंगे 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 3। ठीक है बेटा, अब इसको जोड़ेंगे बेटा तो ये कुल 20 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि 20 परिवार में सर्वे कराया गया है। तो इसको जोड़ेंगे तो 4 3 12, 12 5 17 3 20। देखो आ गया नहीं आ गया? अब क्या समझ में आया? 20 परिवार का सर्वे कराया गया, जिसमें एक 4 परिवार में, ध्यान दें, 4 परिवार में 5 वर्ष के बालक मिले हैं, 4 परिवार में 10 वर्ष के बालक मिले हैं, फिर 4 परिवार में 15 वर्ष के बालक मिले हैं, 5 परिवार में 20 वर्ष के बालक मिले हैं, 3 परिवार में 25 वर्ष के बालक मिले हैं। समझ में आया? इस तरह से यह आपका बारंबारता बंटन सारणी बनकर तैयार हो गया। ठीक है, यही होता है बारंबारता बंटन सारणी। समझ में आया? अब आसान हो गया ना? आप कैसे कह सकते हैं भाई? अब अगर कोई पूछता भी है बेटा तो आप कह सकते हैं कि 5 वर्ष की उम्र में कुल कितने परिवार हैं? 4 परिवार हैं बस, जिसके चारों परिवार 5 वर्ष की उम्र के बालक हैं। ठीक है बेटा, लेकिन 10 वर्ष की उम्र में कितने परिवार हैं? 4 परिवार हैं। ठीक है, 15 वर्ष की उम्र वाले बालकों के कितने परिवार हैं? 4 परिवार हैं। 20 वर्ष उम्र वाले बालकों के कितने परिवार हैं? 5 परिवार हैं। और 25 वर्ष के 3 परिवार। बोलो समझ में आया? आ गया? चलिए फिर तो कुछ है नहीं बेटा, कि केवल आप थोड़ा सा प्रयास कर लेंगे, बारंबारता बंटन सारणी बना लेंगे। अब ये बारंबारता बंटन सारणी अगर साधारण तौर पे हम देखें, इसको क्या करें? इसको हम खंडित सारणी, असतत सारणी में लिख दें। असतत सारणी। ठीक है, असतत सारणी के रूप में अगर प्रेजेंट करें तो क्या लिखेंगे? बालकों की उम्र, हम इसको लिखेंगे बालकों की उम्र। ठीक है, पहला कॉलम हो गया। उसके बाद लिखेंगे परिवारों की संख्या। ठीक है, ऐसे हम लिखेंगे। हमारी जो सारणी बनेगी यही तो बनेगी। तो बालकों की उम्र में क्या? 5 10 15 20 और 25। ठीक है, परिवारों की संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 4 4 4 5 और 3। ये आपकी सीरीज बनकर तैयार हो गई। देख रहे हैं ना, सीरीज आपकी बनकर तैयार हो गई खंडित सारणी। ऐसे तो है कि नहीं है? ऐसे तो बनकर तैयार हुई। तो इसको हमने बारंबारता बंटन सारणी के रूप में समझाया है। ठीक है बेटा, तो आज हम बारंबारता बंटन सारणी के असतत सारणी बनाना सिखा दिए आप लोग को। ठीक है, अब इसके एक क्वेश्चन हम दे देंगे, आप लोग उस क्वेश्चन के माध्यम से बारंबारता बंटन सारणी जिसे मैंने बनवाया ऐसे आप लोग को बनाकर भेजना है। ठीक है, कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बारंबारता बंटन सारणी में सतत सारणी। ठीक है, जिसमें क्लास इंटरवल दिया रहता है, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, इस तरह से सीरीज दी रहती है। इसको हम लोग कल सीखेंगे। ठीक है, कल जब इसको हम सीख लेंगे उसके बाद हमारा सारा काम आसान हो जाएगा। केवल हमारा एक टॉपिक इसमें बचेगा, क्या? आयत चित्र बनाना और आयत चित्र के माध्यम से निष्कर्ष जानना। ओके, समझ में आई बात? चलिए, तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा और इसको प्रैक्टिस करिएगा। एक बार में ना समझ में, एक बार और वीडियो देख लेंगे तो और समझ में आ जाएगा। बाकी जो मैं क्वेश्चन भेजूंगा उसको आप जरूर लगा के दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।